अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को अलाइड हेल्थ साइंसेज की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड मैंने बतानी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इक्वली इसका स्कोप है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। मैं आप लोगों को तमाम इसकी डिटेल बताता हूँ। बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर फूड्स की टेस्टिंग, फूड्स के इफ़ेक्ट स्टडी किए जाते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ये डिफरेंट प्रोग्राम्स, इसके डिफरेंट नेम से ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिग्री ऑफ़र करती हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के नेम से डिग्री ऑफर की जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस 5 ईयर्स का प्रोग्राम इस नेम से ऑफर करती हैं। कुछ डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के नेम से इस डिग्री को ऑफर करती हैं 5 ईयर्स का। डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंस के नेम से भी ये डिग्री कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर की जाती है, 5 ईयर्स का प्रोग्राम। इसी तरह BS फूड एंड न्यूट्रिशन 4 ईयर्स का प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, और कुछ इसको BS फूड टेक्नोलॉजी के नेम से 4 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। FSC प्री मेडिकल में होनी चाहिए। अगर फ़ी पैकेजेस देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से 50,000 तक पर सेमेस्टर फ़ी होती है। अब ज़ाहिर है जो अच्छी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी, यूवास, वहाँ पे ज़रा फ़ी स्ट्रक्चर कम होगा। आप समझ लें कि 30,000 की रेंज में एक सेमेस्टर का होगा। और जो नई बनी हुई हैं बैकवर्ड एरियाज़ में गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़रा फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं मिनिमम 50,000 से लेके 80,000 प्लस तक फ़ी स्ट्रक्चर होता है पर सेमेस्टर। मेरिट अगर बात किया जाए तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको 80% से 90% प्लस तक इंटरमीडिएट में मार्क्स लेने होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री टेस्ट वगैरह वो नहीं लेते, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी यूसैट का एक टेस्ट लेती है, तो वो ज़ाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंपलसरी होता है। तो बाकी इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे ही तमाम यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट में इसका एडमिशन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% होता है। बहरहाल अगर आपके 70% हो गए तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं, आप सिक्योर हो जाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात की जाए BS ह्यूमन न्यूट्रिशन के, तो इसका मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 40,000 से 50,000 प्लस तक स्टार्ट होता है। ज़ाहिर है फिर आगे डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट के अंदर है, फिर आगे एक्सपीरियंस बेस पे, स्किल्स बेस पे इसके बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज होते हैं। खुसूसन प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड और सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रहे होते हैं। अब किधर किधर आप जॉब कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फील्ड के बाद, ये मैं अब आपको बताता हूँ। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, फिटनेस कंसल्टेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पे, प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे, फूड इंस्पेक्टर। आपने देखा होगा कि फूड इंस्पेक्शन जिस तरह से हो रही होती है तो वो बेसिकली फूड इंस्पेक्टर होता है, और उसने भी यही BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी NGO बेस्ड जॉब्स होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ लेक्चरर आप काम कर सकते हैं। फूड रिसर्चर एंड साइंटिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं। फूड ऑडिटर्स इन होटल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर इसकी जॉब्स होती हैं। क्लिनरी एक्सपर्ट के तौर पे, न्यूट्रिशन एडवाइज़र फॉर चिल्ड्रन के तौर पे, न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत ज़्यादा फील्ड है, मैं आपको काउंट नहीं करवा सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जिस तरह क्रिकेटर होते हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, तो इन्होंने भी अपने साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट रखा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसका हर जगह स्कोप है और बहुत ना ख़त्म होने वाला स्कोप है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट के हैं, जो ये डिग्री ऑफर कर रहे हैं। उनके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटनरी साइंसेज आ जाती है, युवास लाहौर के अंदर इसके सब कैंपसेस भी आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो फैसलाबाद में है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि GCU फैसलाबाद में है, BZU मुल्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके साथ पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, ये अपने कैंट्री टेस्ट भी लेती है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे एडमिशन लेती हैं, और ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इधर जाने के लिए आपको अच्छा परसेंटेज रखना होगा, 90% तक एटलीस्ट आप लोगों के मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ अपना यूसैट का टेस्ट लेती है। अब अगर हम पंजाब के अंदर, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें अदर प्रोविंस की पंजाब के अलावा, तो उसके अंदर गोमल यूनिवर्सिटी आ जाती है, बाचा खान यूनिवर्सिटी आ जाती है चारसदा में, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है जो मस्ट के नाम से मशहूर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच आ जाती है जो कि रावलाकोट के अंदर है। इसी तरह अगर हम पंजाब के अंदर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इस्लामाबाद कैंपस आ जाता है, UMT जो लाहौर के अंदर है, गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स, सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, राशिद लतीफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड हेल्थ साइंसेज लाहौर के अंदर, और इसी तरह मिनहाज यूनिवर्सिटी। तो ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब के अंदर। अब अगर हम बात करें और पंजाब के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनके अंदर किंग्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आ जाता है, अब्बासिन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस इस्लामाबाद वाला, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी,
अब अगर हम बात करें बाकी प्रोविंसेस में प्राइवेट सेक्टर की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये न्यूट्रिशन की डिग्री ऑफ़र करते हैं, तो उनमें हमदर्द यूनिवर्सिटी आ जाती है, इकरा यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर आ जाती है, अबू ज़फ़र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची के अंदर। तो ये तमाम मैंने आप लोगों के सामने फ़ील्ड रखी हैं, आप लोगों को मैंने यूनिवर्सिटीज़ बता दी, इसका स्कोप बता दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है और इसका स्कोप ना ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों ने इस डिग्री को भी ज़रूर अपने माइंड में रखना है। ये अलाइड हेल्थ साइंसेज की टॉप 3 डिग्री है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोई और फील्ड के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।